नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमए यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमए यूजी सेमेस्टर 6 जो कि सेशन है आप लोग का 2022 से 26। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले जो कि आपका माइनर पेपर 2C है, जो कि सब्जेक्ट है आपका इश्यूज ऑफ रूरल गवर्नमेंट। और इसके पहले मैंने सेट 1 का वीडियो बना दिया। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है पहले के वीडियो को, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं हमारे चैनल से, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, तो वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सेट 2 देखने वाले, जिसमें कि कुछ आपके क्वेश्चन आंसर है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ग्रुप ए के जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, और नीचे आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी दिया गया है। तो सबसे पहले 1 का जो ए नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज लो कॉस्ट हाउसिंग, यानी कि कम लागत वाला आवास क्या है। तो कम लागत वाला आपको आवास के बारे में बताना है। तो कम लागत वाला आवास जो है वह आवास है जिसे कम खर्च में मजबूत, सुरक्षित और आवश्यक सुविधाओं के साथ बनाया जाता है। और इसका जो उद्देश्य है आर्थिक रूप से कमजोर एवं गरीब परिवारों को कम लागत में रहने योग्य घर उपलब्ध कराना तथा उनके जीवन स्तर में सुधार करना है। तो यही जो आपका कम लागत वाला आवास है। तो कम लागत वाला आवास का मतलब है कि ऐसा घर जिसे जो कम पैसों में बनाया जा सके, लेकिन वह जो है मजबूत भी हो, सुरक्षित हो और जो है रहने लायक हो। और ऐसे घर जो है खासकर गरीब और कम आय वाले परिवारों के लिए बनाए जाते हैं, ताकि जो वे कम खर्च में अपना पक्का घर बना सके। इन घरों में जरूरी सुविधाएं होती है और निर्माण में जो कम खर्च वाला सामग्री तथा सरल तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो यही जो आपका कम लागत वाला आवास होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट आर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी कि सतत विकास लक्ष्य क्या है। तो सतत विकास लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित 17 वैश्विक लक्ष्य है। इनका जो उद्देश्य है गरीबी समाप्त करना, शिक्षा, स्वास्थ्य, समानता, पर्यावरण संरक्षण तथा सभी लोगों के लिए संतुलित और टिकाऊ विकास जो है सुनिश्चित करना है। तो ये इसके जो लक्ष्य है, तो इसके जो सतत विकास लक्ष्य जो है, इस ऐसे में जो इसमें 17 बड़े लक्ष्य हैं जिन्हें जो संयुक्त राष्ट्र ने तय किया है। और इनका उद्देश्य है कि दुनिया से गरीबी कम करना, अच्छी शिक्षा देना और स्वास्थ्य देना, पर्यावरण की रक्षा करना, महिलाओं और पुरुषों को जो समान अवसर देना तथा सभी लोगों को जो विकास करना है। और इन लक्ष्यों का जो मकसद है वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर जीवन बनाना है। तो यही जो आपका सतत विकास का लक्ष्य है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज रूरल गवर्नेंस, यानी कि ग्रामीण शासन क्या है। तो ग्रामीण शासन वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से गाँव का प्रशासन, विकास और जन कल्याण संबंधी कार्य संचालित किए जाते हैं। और इसमें ग्राम पंचायत, ग्राम सभा तथा अन्य स्थानीय संस्थाएं मिलकर जो है ग्रामीण लोगों की समस्याओं का समाधान और विकास का कार्य करती है। तो ग्रामीण शासन का जो मतलब है वो है कि गांव का प्रशासन और विकास चलाने की व्यवस्था। इसमें जो होता है कि ग्राम पंचायत, ग्राम सभा और अन्य स्थानीय संस्थाएं जो मिलकर गांव के लोगों की जो समस्याएं को हल करती है। और सड़क हो, पानी हो, सफाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी योजनाओं का जो सही लाभ लोगों तक पहुंचाना ही जो है ग्रामीण शासन का जो मुख्य काम होता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण क्या है। तो विकेंद्रीकरण वह व्यवस्था है जिसमें शासन और प्रशासन की शक्तियां तथा जिम्मेदारियां जो है केंद्र या राज्य से स्थानीय संस्थाओं जैसे ग्राम पंचायतों को सौंपी जाती है, ताकि जो स्थानीय स्तर पर विकास कार्य और निर्णय जो है प्रभावी ढंग से किए जा सके। तो विकेंद्रीकरण का मतलब है कि सरकार जो अपने कुछ अधिकार और जो एक काम गांव पंचायत और स्थानीय संस्थाओं को दे देती है। और इससे जो गांव के लोग जो है अपनी समस्याओं का समाधान जो है खुद से कर लेते हैं, स्वयं कर सकते हैं। और विकास कार्य भी जल्दी तथा सही तरीके से पूरा होते हैं। यानी कि कुछ अधिकार जो है अलग आदमी, यानी कि राज्य सरकार जो है आपको, कुछ राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, तो ये कुछ जिम्मेदारियां जो है गांव के लोगों को भी दे देती है, या फिर कुछ स्थानीय संस्थाओं को दे देती है। यही आपका जो है विकेंद्रीकरण है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द 4 लेवल्स ऑफ रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, ग्रामीण प्रशासन के 4 स्तरों के नाम लिखिए। तो ग्रामीण प्रशासन का मुख्य रूप से जो 4 स्तरों पर जो है कार्य करता है। ये है आपका, पहला है आपका ग्राम स्तर, फिर पंचायत स्तर, फिर आपका विकास खंड यानी कि ब्लॉक स्तर, तथा जो जिला स्तर। तो ये सभी जो स्तर मिलकर जो ग्रामीण विकास, प्रशासन और सरकारी योजनाओं का प्रभावी संचालन करते हैं। तो ग्रामीण प्रशासन का मतलब है कि गांव का जो सरकारी कामकाज चलाने की व्यवस्था, और यह जो है 4 स्तरों पर काम करता है। सबसे पहले आपका आता है विलेज लेवल, यानी कि ग्राम स्तर पर। फिर दूसरा आपका आता है पंचायत लेवल, पंचायत स्तर पर। तीसरा आता है आपका विकास खंड या फिर ब्लॉक स्तर, यानी कि ब्लॉक लेवल पे। फिर आपका चौथा आता है आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल, यानी कि जिला स्तर। तो ये 4 लेवल होते हैं, और ये चारों स्तर जो मिलकर गाँव का विकास करते हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुँचाते हैं। यही जो आपका ग्रामीण प्रशासन के 4 स्तर है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है। तो शॉर्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले
हम लोग बात कर लेते हैं पीडीएफ के बारे में कि आप लोग जो है पीडीएफ को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो पीडीएफ को डाउनलोड करना बहुत ही आसान है। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो लिंक दिया गया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप हमारे वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे और वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, जो कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द सोशल इकोनॉमिक एंड साइकोलॉजिकल परस्पेक्टिव्स ऑफ रूरल हाउसिंग। तो ग्रामीण आवास के सामाजिक, आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणों की व्याख्या कीजिए। तो ग्रामीण आवास जो है केवल रहने का जो स्थान नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के सामाजिक जीवन, आर्थिक स्थिति तथा मानसिक स्वास्थ्य से भी जुड़ा होता है। और अच्छा और सुरक्षित घर जो है परिवार को सम्मान, सुरक्षा तथा बेहतर जीवन प्रदान करता है। और स्वच्छ आवास से लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, बच्चों की शिक्षा के लिए उचित वातावरण मिलता है तथा जो समाज में लोगों की प्रतिष्ठा बढ़ती है, और इससे जो है परिवार और समाज के बीच सहयोग तथा एकता की भावना भी मजबूत होती है। और आर्थिक दृष्टि से ग्रामीण आवास व्यक्ति की आय और जीवन स्तर को दर्शाता है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार प्रायः कच्चे मकानों में रहते हैं, जबकि सरकारी आवास योजनाएं और कम लागत वाले आवास जो है उन्हें पक्का घर बनाने में सहायता करते हैं। और अच्छा आवास जो है व्यक्ति की कार्य क्षमता बढ़ाता है और परिवार को सुरक्षित वातावरण प्रदान करता है। अगर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बात करें तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सुरक्षित, स्वच्छ और सुविधायुक्त घर में रहने से व्यक्ति को मानसिक शांति, आत्मविश्वास और सुरक्षा का अनुभव होता है। और ऐसे वातावरण तनाव और चिंता को कम करता है तथा परिवार के सभी सदस्यों, विशेषकर बच्चों के मानसिक विकास और सुखद जीवन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड इट्स मेन फीचर्स। तो 73वें संविधान संशोधन तथा इसकी प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 भारत में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए लागू किया गया, और यह संशोधन जो है 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ। इसके द्वारा जो है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतंत्र को मजबूती मिली और लोगों की विकास कार्यों में भागीदारी बढ़ी। और इस संशोधन का जो मुख्य उद्देश्य है स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देना तथा गाँव को समग्र विकास करना था। और इस संशोधन के अनुसार देश में जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद शामिल है। और सभी पंचायतों का चुनाव जो है प्रत्येक 5 वर्ष में कराना अनिवार्य किया गया है। और पंचायतों में महिलाओं, अनुसूचित जाति तथा जो है अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की गई, जिससे जो इन वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित हुई। और पंचायतों को स्थानीय विकास योजनाएं बनाने तथा उन्हें लागू करने का अधिकार दिया गया। और ग्राम सभा को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया, ताकि गांव के लोग सीधे निर्णय प्रक्रिया में भाग ले सके। और पंचायतों की वित्तीय स्थिति मजबूत करने के लिए राज्य वित्त आयोग तथा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई। और इन विशेषताओं के कारण पंचायती राज व्यवस्था अधिक प्रभावी, उत्तरदायी और लोकतांत्रिक बनी। तो ये आपका क्वेश्चन था। इसके बाद यहाँ से ग्रुप बी शुरू होता है, जिसमें कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ रूरल हाउसिंग, डिस्कस द इंपॉर्टेंस एंड फ्यूचर्स ऑफ लो कॉस्ट हाउसेस। तो ग्रामीण आवास के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो ग्रामीण आवास के कौन कौन से प्रकार है, तो इसके बारे में आपको बताना है। फिर आपको बताना है कम लागत वाले आवासों के महत्व एवं विशेषताओं की व्याख्या कीजिए, यानी कि कम पैसों में बनने वाले घरों के बारे में महत्व बताना, उसका और विशेषता के बारे में बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, एवेलुएट द रोल ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस इन रूरल डेवलपमेंट। तो ग्रामीण विकास में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिफाइन रूरल गवर्नेंस एंड डिस्कस इट्स मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इम्पोर्टेंस। तो ग्रामीण शासन की परिभाषा दीजिए तथा उसके अर्थ, विशेषताओं एवं महत्व की विस्तार से चर्चा कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट एंड फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंस इन रूरल गवर्नेंस। तो लोकतंत्र की अवधारणा एवं विशेषताओं की चर्चा कीजिए तथा ग्रामीण शासन में उसके महत्व की व्याख्या कीजिए। तो लोकतंत्र का आपको कॉन्सेप्ट बताना है, यानी कि अवधारणा बताना है, और फिर आपको विशेषता बताना है, और ग्रामीण शासन में लोकतंत्र की क्या महत्व है, तो इसके बारे में भी आपको बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द रोल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस इन इम्प्रूविंग रूरल गवर्नेंस एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ग्रामीण शासन एवं ग्रामीण विकास को सुदृढ़ बनाने में ई शासन की भूमिका का विस्तार से व्याख्या कीजिए। तो ग्रामीण शासन और ग्रामीण विकास को मजबूत बनाने में ई शासन की क्या भूमिका है, तो इसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन एंड डिसेंट्रलाइज्ड रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ई शासन, पंचायती राज संस्थाओं तथा विकेंद्रीकरण
विकेंद्रीकृत ग्रामीण प्रशासन के पारस्परिक संबंध की विस्तार से व्याख्या कीजिए। सभी में क्या संबंधित, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये था आपका सेट 2 जो किताब माइनर पेपर 2C सब्जेक्ट था आपका इश्यूज ऑफ रूरल गवर्नमेंट। तो इसके हम लोगों ने सेट 2 को कंप्लीट कर दिया। बाकी और एक सेट देखता हूँ कि उसको आने में लेट लगेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है लाइट नहीं है और जो इन्वर्टर भी मेरा जो है ख़त्म हो गया, यानी कि चार्ज उसका ख़त्म हो गया है। तो अगर वेट कर लेते हैं जब तक लाइट आता है, तो लाइट आने के बाद आपको वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना है।